एक से अधिक संख्या होती है और एक से अधिक संख्या या एक से अधिक लोगों से मिला करके जो चीज़ की गठित किया जाता है उसको हम गण कहते हैं या संघ कहते हैं। तो ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद है ना, राष्ट्रवाद। अच्छा, इस पे एक चीज़ और मैं बात करूँगा। हमारे देश में लगभग लोग क्या बोलते हैं, भारत माता की जय। मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें बता रहा था, वो कोई विदेशी था तो बोलती है भारत माता की जय, तो वो बोलता अमेरिका माता की जय क्या बोलता है, अमेरिका माता की जय। तो मतलब ये कॉमेडी लोग बना रहे थे, तो मतलब भारत माता की जय। अच्छा, हमारे देश में ही भारत माता की जय, हमारे ही देश का ही माता का जय होता है, भारत माता की जय। अच्छा, भारत माता है क्या? पहले हम बात करना चाहेंगे कि भारत जो है ये स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है? भारत सीधा जवाब आप लोग का होगा पुरुषलिंग। तो फिर भारत तो हो गया, माता क्या है? भारत तो हो गया, माता क्या तब? तो जो भारत पुरुष है तो माता तो स्त्री हो गई ना, माता स्त्री लिंग और भारत पुरुष लिंग, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। तो हम भारत माता क्या कहते हैं? अब पृथ्वी की बात करेंगे। पार्थिव मीन्स होता है निर्जीव वस्तु या किसमें जान ना पाया जा, उसको कहते हैं पार्थिव। और उसको करते हैं संस्कृत में जब बनाएंगे तो पृथ्वी बोलेंगे, पृथ्वी, उसका नाम है पार्थिव, ठीक है ना। तो जब इस चीज़ को जब हम पढ़ते हैं या देखते हैं तो कुछ चीज़ें की जानकारी मिल भी जाता है। तो हम लोग कहते हैं भारत माता की जय। अच्छा, भारत माता की जय अब तक क्यों बोला जाता है, काहे बोला जाता है? कोई अभी तक इसको तर्किंग नहीं किया ना। मैं आज आप लोग को बता दे रहा हूँ कि भारत माता की जय क्या है। भारत माता की जय आप लोग कभी समझबे नहीं किए क्या है, बोलते आ रहे हैं, लोग बोलते आ रहे हैं। हम जब भारत की कहानी पढ़ते हैं तो उसमें एक कहानी आता है जो महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित है, जो मेघदूतम और अभिज्ञानम शकुंतलम करके। तो हम अभिज्ञानम शकुंतलम की बात करेंगे। अभिज्ञानम शकुंतलम में आप एक चैप्टर पढ़े होंगे कर्ण महाराज की, और कर्ण महाराज की पुत्री शकुंतला, तो उसके बेटे के नाम से लोग बताते हैं कि उनके बेटे के नाम से हमारे भारत का नाम भारत पड़ा था। लेकिन मैं आप लोग को अवगत करा देना चाहता हूँ कि हमारे देश में ही भारतकालीन के जब भारत के बौद्धिक इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, अशोक सम्राट के इतिहास को पढ़ते हैं, तो भारहूत नाम का एक राज्य देश है, गांव है हमारे ही देश में, इस क्षेत्र में, जो वहाँ से इंग्लैंड वालों ने अशोक स्तंभ को उठवा करके ले जा करके संगम करके सब कुछ करके कार्यालय है जहाँ पर संग्रहालय किया जाता है, उसको रखे हैं वहाँ पर। तो बौद्ध कालीन के इतिहास से तो भारत तो वहाँ से मिलता है, लेकिन यहाँ हिंदू वेद के अनुसार अगर हम बात करें देश की, तो वहाँ पर भारत माता की जय क्या बोला जाता है? तो हम भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, भारत की माता की जय बोलते हैं। भारत की माता की जय मतलब हम उस लड़के की जय नहीं बोलते हैं, उसके माता की जय बोलते हैं। जैसे कि मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि संधि विच्छेद के अगर हम शब्दों को संधि विच्छेद करें, अलग तोड़ें, तो एक एरिया क्रिएट हो जाता है कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, यही होता है शब्द। तो मतलब भारत के माता की होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर संज्ञा देखिए, शब्दों का खेल नहीं लोग समझ पाते हैं, के और की। अब के में जब करते हैं तो किसी के हो जा रहा है, मतलब किसी के साथ जोड़ा जा रहा है, और जब की बोल रहे हैं तो किस में समझ नहीं आ रहा। ये सेंटेंस ही गलत है मेरे हिसाब से। भारत माता की जय, अब यहाँ पर वो भी सही है लगभग, अगर लॉजिकल ज्ञान से देखें एविडेंट के हिसाब से तो ठीक ही लग रहा है, कोई गलत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से भारत माता के या की ही होना चाहिए, क्योंकि लेडीज है तो की ही होगा, के नहीं बैठ रहा, हम इसको गलत कर दे रहे हैं। तो भारत माता की जय, तो हम कहते हैं ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि शकुंतला माता की जय, ऐसा नहीं बोलते हम लोग। हम भारत माता की रूपांतरित जो के देखें हमारे देश में, भारत माता आज तक है का, भारत माता है क्या? तो भारत माता ओनली फॉर शकुंतला को घोषित किया गया है, लेकिन इसको डायरेक्ट में नहीं, इनडायरेक्ट में, इसको डायरेक्ट में नहीं इनडायरेक्ट में कर दिया गया। तभी से लोग हमारे देश में भारत माता की जय बोलते हैं, और हम भी सोचते हैं भारत माता की जय क्या है, भारत माता की जय क्या है, भारत माता की जय क्या है। तो जब भारत तो भारत होता है, भारत तो मैं अभी यहाँ पर क्लियर कर दिया कि भारत जब है पुरुष है तो माता तो हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता। और जब भारत पुरुष है तो माता कैसे हुआ और माता कैसे है?
हो ही नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि दुष्यंत पुत्र भरत के, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, तथा उसके माता की जय हम लोग करते हैं, न कि भारत के माता, यानी भारत की जय नहीं करते हैं, भारत माता की जय करते हैं। तो इस पे तमाम लोगों ने कमेंट किया क्या हुआ, ऐसा बहुत तमाम लोग होते हैं, लेकिन ये उन्हीं के एविडेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें स्पष्ट भावनाओं में लिखी गई है। तो चलिए हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये था भारत माता की जय। तो हम बात करेंगे संघ और गढ़। गढ़ क्या होता है? जैसे कि देखिए, जब हमारे संविधान को बनाया गया और संविधान को 1949 में बना दिया गया, और 1949 में बनाने के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और जब ये दौरान जब चलता रहा तो काफ़ी समय तक सभी राज्य खंडित थे, टूटे हुए थे। देखिए, हमारे भारत के 2 महापुरुष जो थे, अशोक जिसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो अशोका ही बोलेंगे, लेकिन हम हिंदी लिख रहे हैं तो इसलिए अशोक ही कहेंगे। उसके बाद है दूसरा नंबर चंद्रगुप्त, ठीक है ना, चंद्रगुप्त। और तीसरा अगर थे तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये 3 लोग हैं जो हमारे भारत को, अलग अलग खंड थे, इसको एक धागे में पिरो करने का काम किया। चंद्रगुप्त ने पूरे भारत को एक साथ खड़ा किया, अशोक ने भी यही काम किया। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जब चांस मिला संविधान लिखने के लिए, तो उन्होंने भी क्या कर दिया कि इसको एक धागे में पिरो दिया, और 27 राज्यों, पहले जब हमारा भारत में मतलब कानून नहीं था, तो उसमें लगभग 500 से ज़्यादा रियासतों में बटी हुई थी हमारी भारत की आबादी, और छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते थे। तो वो छोटे छोटे राजा जब लड़ते थे तो उसी का चीज़ को क्या किया, अंग्रेज जब आया तो उसी का फ़ायदा बिठा लिया। अंग्रेज ने उसको जब आया तो उसका फ़ायदा उठाया कैसे कि एक का मदद करता था। और देख लीजिए, ये आज भी हमारे चीज़ में चलता है, आज भी हमारे क्षेत्र में चलता है कि हमारे गांव में, हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में जो बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना कभी नहीं सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और हम छोटे बिरादरियों को, लोगों को लड़ा देते हैं। एक ठो भाई इसके तरफ होगा, एक ठो भाई इसके तरफ होगा, और ये दोनों लोग लड़ रहे हैं, और ये बाहर से इसका भी सपोर्ट करेगा, इसका भी सपोर्ट करेगा। यही चीज़ थाने तक, जिला तक, तहसील तक चली जाती है। यही चीज़ अंग्रेजों का चीज़ आज लोग, बड़े लोग हमारे बीच में अपनाते हैं, लड़ाई करवाने की, झगड़ा करवाने के लिए खाली। तो ये क्या हुआ कि सभी संघ थे, सभी क्या थे, अलग अलग राज्य थे, ठीक है ना। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने एक धारा को लिखा, और सभी 28 राज्यों को, कितना, 28 राज्यों को एक साथ रखने का नाम लिया, और उसको कहा गढ़, यानी उसी का नाम रखा। हम जब गाना गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य, विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, बिंद हिमाचल यमुना गंगा उत्तल जल ही तरंग, तौ शुभ नामे जागे तौ शुभ आशीष मागे, गाहे तो जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। अब जब हम बात यहाँ पर करते हैं, तो गढ़ जो होता है, गढ़ उसी से लिया गया है कि यहाँ से गढ़ जो होती है, हमारे 28 राज्य को एक गणतांत्रिक देश को बनाने के लिए, सभी देशवासियों को एकजुट करने के लिए, और सबको अधिकार देने के लिए संविधान का धारा लागू हुआ, जिसको अब हम राष्ट्रवाद के नाम से हम जानते हैं। अब राष्ट्र में, जब राष्ट्र में वाद ही चलता है, राष्ट्र में 3 वाद है। पहला नंबर है राष्ट्रवाद, राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्रवाद। दूसरा अंबेडकरवाद। तीसरा है गांधीवाद। ये 3 वाद चलता है। 3 वाद में क्या होता है, हम राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद की जब बात करते हैं तो राष्ट्र हमारा प्रत्येक भारतीयों का भारत है। और हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, यहाँ पर मौर्य, कुशाहा, तेली, तमोरी, चौधरी, फौधरी वगैरह वगैरह बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारतीय बनने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी के नाम के आगे अगर लिख दिया गया फलानवा भारती, तो डायरेक्टली उनका मानसिकता जाता है बस करो वो चमारे है शायद। अच्छा बताइए, भारत का रहने वाला खाली चमारे है?
वो लोग अपना टाइटल में भी लिखते हैं फलनवा कुमार या फलनवा चमार या फलनवा भारती। ये लोग का फलनवा मिश्रा, फलनवा द्विवेदी, फलनवा जायसवाल, फलनवा गुप्ता, फलनवा, ये सब का लिख रहे हो भैया? अरे भारती बन जाओ, भारत में रहते हो। अगर हर किसी ने व्यक्ति में भारत में रहता है तो भारतीय अन्य की कोई जाति है उसकी, अगर वो जाति में बंटना चाहता है तो राष्ट्रवाद के खिलाफ होता है वह, और राष्ट्रवाद के खिलाफ किसी को नहीं जाना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले अगर राष्ट्र में एक धागे में रहना चाहते हो, आप एक धागे में रहना ही है, तो आपको पहले नंबर क्या होना पड़ेगा? भारतीय होना पड़ेगा। आप अपने सभी नामों के साथ जातियों को ख़त्म कीजिए और डायरेक्टली अपने नाम के साथ लिखिए भारतीय। जब अगर अब आप यहाँ से जब चले जाते हैं दूसरे देश में, तब आपको कहना ही पड़ता है आई एम भारतीय, आई एम इंडियन, है ना। अच्छा, वहीं पर देखिए, जब आप अपने फार्म को क्लियर करते हैं, फार्म किसी भरते हैं, तो आप उसी में राष्ट्रीयता क्लियर करते हैं भारतीय, है, राष्ट्रीयता क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीयता को भूल करके लोग क्या बोलते हैं? जाति लिखते हैं। टाइटल के साथ जात नहीं होनी चाहिए बल्कि राष्ट्रीयता होनी चाहिए। अगर राष्ट्रीयता, अगर देशभक्त बनते हो तो भाई राष्ट्रीयता लिखो। तो हमारे देश में तो सबसे बड़ा, हम तो राष्ट्रवाद हमारा देश तो हम नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जातिवाद है। अगर हमारे देश के लोगों के साथ नाम के साथ राष्ट्रवाद होना चाहिए था, भारतीय होना चाहिए था, न कि उनकी जातियाँ होनी चाहिए था। किसी को राष्ट्रवाद से अगर पहचान मिलती है तो क्या गलत है? लेकिन लोगों को का जातिवाद से पहचान मिल रही है। आज हमारा भारत इतने खुदगर्द हो चुका है, भारत की पब्लिक, कि अपनी जाति को बढ़ावा देने में लगा हुआ है, न कि उसकी क्या कर रहा है? भारतीयता, राष्ट्रीयता को बढ़ाने में। अच्छा, अब चलिए देखिए, राष्ट्रवाद में तो मैं यहाँ पे बात किया। अब आइए अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद क्या है? अम्बेडकरवाद एक निरछल डिपार्टमेंट है जिसमें छल कपट और हक की लड़ाई करने का एकदम दबंगई विचारधारा है। इसी से लोगों को कष्ट है, अम्बेडकरवाद से। अच्छा, अम्बेडकरवाद से विचारधाराओं से गलत आपको कष्ट है। अम्बेडकर के कर कदमों से किया गया योगदान से आपको लाभ चाहिए, है, लेकिन उनके विचारधाराओं से आपको परेशानी है। तो कैसे चल पाएगा? गाय को खाना खिलाइबा नहीं करोगे, दूध कैसे पाओगे भैया? तो ये राष्ट्रवाद के अंतर्गत नहीं आता। अच्छा, अब लोगों को गांधीवाद समझ में आता है। गांधीवाद क्या कहता है? अच्छा, राष्ट्रीयवाद। अच्छा, एक बात और क्लियर कर देना, अम्बेडकरवाद और राष्ट्रीय गांधीवाद में दो में डिफरेंस क्या होता है? अम्बेडकरवाद क्या होता है कि अगर इनके सामने कोई जाता था तो नंगे धड़ंगों को कपड़ा का व्यवस्था करते थे। ध्यान रखिएगा, अपने सूट पैंट पहनते थे और दूसरों को सूट पैंट पहनने के लिए अग्रसर करते थे। और गांधीवाद क्या था? ये जब किसी को देखते थे अपने भी नंगे थे और दूसरे को भी नंगे करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये अम्बेडकरवाद और गांधीवाद की विचारधाराओं में अंतर है। हमारे देश के लोगों ने, सभी लोगों ने क्या किया? धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे खाली शोषण किया। यही राष्ट्रवाद का सबसे बड़ी क्या है? दीमक है जो राष्ट्रवाद को खाए जा रही है। अगर आप लोग इसी तरह से ज्ञान लेते रहेंगे देश में राष्ट्र जातिवादता का, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा इंडिया। इंडिया को छोड़ करके पूरे दुनिया में देख लो, कहीं जाति नहीं है, वहाँ पर खाली एक इंसान माना जाता है। लेकिन हमारे देश को खाली लेकर के देखा जाए तो आप क्या करेंगे? जातियाँ। तो ये था राष्ट्रीयवाद और गांधीवाद। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब अगर तुम्हें बता दिया कि 2700 राज्य को एक धागे में बांधने की क्रिया को सभी लोगों को 27 के मतलब राज्यों को कंप्लीट किया, और कंप्लीट करके सभी लोगों को एक नियम में से संचालित करने का योजना बनाया गया। उसी को हम संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। बाकी बहुत बड़ा लेक्चर नहीं देंगे, बाकी मैंने कई वीडियो आप लोग के बीच में मैं दे दिया हूँ 26 जनवरी पे, आप लोग उसको जा करके डिटेल्स देख सकते हैं।